मॉर्निंग एवरीवन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एमआरएस क्या होता है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व? नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स मीन्स when we make it in a graphical representation, it should be like this, convex to the origin. This is origin और ये convex होना चाहिए उस टाइम पे, right? It should be convex to the origin. अब ये ऐसा क्यों convex होता है? रीज़न क्या है कि why ICs are convex to the origin? These are convex to the origin because MRS, that means marginal rate of substitution, diminishes. When marginal rate of substitution diminishes, at that moment indifference curves are always convex to the origin. Now why does MRS diminishes come? क्यों होता है? MRS diminishes because a consumer is ready to sacrifice less and less units of a commodity. पे एक यूनिट लेने के लिए दूसरे यूनिट की कम से कम ही सेक्रीफाइस करने को कंज्यूमर तैयार होता है, बिकॉज जो वो कंज्यूम कर रहा है कि एक यूनिट जिसकी बढ़ा रहा है, कंजम्पशन बढ़ा रहा है, वहाँ लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा। जैसे ही वो उसका कंजम्पशन करेगा उसका सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। दैट्स वाई वो दूसरी कमोडिटी को कम सेक्रीफाइस करता है उसकी एक यूनिट लेने के लिए। नंबर 2 इज इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अब ये हमने कर्व बनाई, नीचे की तरफ आ रही है। कोई भी कर्व, इसको आपको याद रखना है, कोई भी कर्व नीचे क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जो भी दो वेरिएबल लिए, हियर वी हैव टेकन गुड एक्स एंड गुड वाई। हम दो गुड्स की बात कर रहे हैं। व्हेन वी टेक गुड एक्स एंड गुड वाई, दैट मीन्स देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन दीज टू। टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन commodity, we have to decrease the consumption of the other commodity. When there is inverse relationship, that means negative relation between two variables, at that moment indifference curve slopes downward. I hope this point is clear to you. Next is higher indifference curve represents higher level of satisfaction. जितनी ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होगी उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। अब ये क्या है? जब हम एक ही ग्राफ के अंदर IC1, IC2, IC3 जब हमने इंडिफरेंस मैप तैयार कर दिया, तो इंडिफरेंस मैप में क्या होता है? हमने मोनोटोनिक प्रेफरेंस पढ़ा था पिछली वीडियो में। व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस? अ कंज्यूमर प्रेफर्स दैट बंडल ऑफ द टू कमोडिटीज इन विच ईदर ही गेट्स मोर ऑफ बोथ द गुड्स और ही गेट्स मोर ऑफ वन गुड एंड द सेम ऑफ द अदर गुड। या तो उसे दोनों का ही ज़्यादा मिल रहा है या फिर उसे एक का ज़्यादा मिल रहा है और दूसरे को उसे सेक्रीफाइस भी नहीं करना पड़ रहा। नाउ इफ वी सी दैट, अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ सपोज दिस इज, ये हमारा ये यहाँ पे आ गया, राइट? ये 1 है, ये 5 है, राइट? तो इसको अगर मैं इंक्रीज करूँ IC2 पे, y की 5 यूनिट्स, x की 2 यूनिट, तो इसका मतलब पहला हमारा बना था 5:1 का कॉम्बिनेशन, दूसरा बना है 5:2 का कॉम्बिनेशन। मतलब y को हमें सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ x। इसी को हम आगे कंटिन्यू करके चलते हैं। अगर इसे ये 2, 3, 4, तीसरा हमारा आ गया y की 5 और x की 4। तो हम कौन सी वाली लेंगे? ऑब्वियसली हम लोग 5, 4 वाली लेंगे। रीज़न कि हमें x की तो 4 यूनिट्स मिल रही हैं और y की हमें सेक्रीफाइस भी नहीं करनी पड़नी। दैट मीन्स हायर द IC, जितनी ज़्यादा हायर IC होगी उतना ज़्यादा उसका सेटिस्फैक्शन होगा। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। Higher the IC, higher the level of satisfaction because of monotonic preferences. Monotonic preferences, right? And the last one is indifference curves can never intersect each other. वो एक दूसरे को कभी भी intersect नहीं करेंगी because one indifference curve give the same level of satisfaction like this is the indifference curve. इस पे हमें same level of satisfaction मिल रहा है, इस पे हमें इससे ज़्यादा मिल रहा है। IC1 पे हमें जो satisfaction मिल रहा है पॉइंट A, B एंड C तीनों पे बराबर सेटिस्फैक्शन है। IC2 पे D, E इन दोनों पे सेम है। बट व्हेन वी कंपेयर B एंड D, सेम सेटिस्फैक्शन है? नो, D इज गिविंग मोर सेटिस्फैक्शन देन B बिकॉज D इज अ पॉइंट ऑन द हायर IC। हायर IC हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जब हायर IC हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, तो अगर हम इनको इंटरसेक्ट करते हैं
तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना कि इसका सेटिस्फैक्शन कम कैसे हो गया, फिर पहले तो ज़्यादा था, और एक आईसी का सेटिस्फैक्शन, एक आईसी पे जितने भी पॉइंट आप लगा लो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है. सो दिस मीन्स एज टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. दो इंडिफरेंस कर्व सेम सेटिस्फैक्शन कभी नहीं दे सकती, इसीलिए आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं, क्योंकि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होंगी दैट मीन्स सेम, बिल्कुल बराबर, तो वो कभी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती. दैट्स व्हाई इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर intersect each other and even they cannot touch y axis और x axis. हम कभी भी, हमारा जो डायग्राम है इंडिफरेंस कर्व का कभी भी ऐसे नहीं बनेगा, या फिर कभी भी हमारा डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा कि x एक्सिस को टच या y एक्सिस को टच नहीं करेगा, बिकॉज इन दिस इंडिफरेंस कर्व वी आर कंपेयरिंग टू गुड्स. तो अगर एक को टच करने का मतलब हमारा x गुड 0 हो गया यहाँ पे, यहाँ टच करने का मतलब y गुड 0 हो गया, है ना. x का सपोज 5 क्वांटिटी है, y की 0 हो गई, यहाँ y की 5 क्वांटिटी है, x की 0 हो गई. तो ये कभी नहीं हो सकता, बिकॉज हमें हमेशा 2 गुड्स पे काम करना ही होता है इंडिफरेंस कर्व के अंदर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. In my next video, I'll be continuing with budget line and consumer equilibrium through indifference curve analysis. Till then, you go through this. If you have any problem, you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.